इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बड़ा दांव चला है। सीएम ने किसानों के लिए एक बार फिर बड़ी घोषणा कर दी है। बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विनियोग विधेयक की चर्चा के दौरान कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान खरीदेगी। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों की बदौलत हमारी सरकार बनी है, इसलिए हम किसानों से किए गए सभी वादे पूरे कर रहे हैं। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भूपेश है तो भरोसा है के नारे भी लगाए। वहीं पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि चुनावी सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है, इसलिए घोषणा की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सरकार घोषणा कर रही है लेकिन सरकार भाजपा की आ रही है। किसानों का प्रदेश है और किसानों के बदौलत हमारी सरकार बनी है, हमारे अन्नदाता है। तो उसकी जो डिमांड थी कि इसे 20 क्विंटल कर दिया जाए, तो वो जो डिमांड थी और हमारे तमाम सारे विधायक साथी मंत्रीगण सबकी भी ये मांग थी कि अब चूंकि किसान कुऋण हो चुके हैं, किसानों को पहले 3000 करोड़ रुपया ऋण मिलता था, वो बढ़ के 6 करोड़ हो गया, 6000 करोड़ हो गया। अब जो 12 लाख किसान थे वो बढ़ के 23.5 लाख हो गया। धान 55-57 लाख मीट्रिक टन खरीदी होता था, वो अब 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास पैसा हो गया है, तो जो खेती छोड़ चुके थे वो लौटे, जो किसानी खराब स्थिति में थी उसमें सुधार हुआ। और उस बात को ध्यान में रखते हुए अब किसानों के पास उत्पादन बहुत हो रहा है और किसान मजबूरी में 1300, 1400, 1200 रुपया क्विंटल में धान बेचने के लिए बाहर में बाध्य होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए किसानों की डिमांड पे, हमारे जनप्रतिनिधियों की डिमांड पे, मंत्रिमंडल के साथियों की डिमांड पे ये 15 क्विंटल से बढ़ा के 20 क्विंटल। जुड़ रहे हैं हमारे दो साथी आनंद नारायण ओझा और अक्षय साहू। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आनंद नारायण ओझा का। किसानों को एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दे दी है। चूंकि चुनावी साल है, लोक लुभावन ये सौगात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि जो वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। किस तरीके से किसानों में खुशी है? जी आनंद। देखिए, अगर दुर्ग जिले की बात की जाए तो जिला है कृषि की नजर से, मंत्री का भी यहाँ पर क्षेत्र आता है और स्वयं मुख्यमंत्री साहब का यहाँ पर जिला है, गृह मंत्री साहब भी है। तो जो धमदा क्षेत्र है प्रदेश का, 2 ऐसा जिला है जहां से टमाटर उत्पादन या मिर्ची उत्पादन या अन्य बड़ी जो सब्जियां होती है जो कि विदेश तक सप्लाई होती है, उनकी बात की जाती है जसपुर और धमदा क्षेत्र में। तो धमदा क्षेत्र कृषि उत्पादन क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ऐसी सौगात मिली है। तो जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे कि जो छोटे और युवा किसान हैं वो अपने कृषि की ओर लौटने लगे थे। पहले कृषि ने घाटे का सौदा कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से उनके लोन लाया गया, उनके उत्पाद को खरीदने की बात कही गई। एक आंकड़ा आया था कि 140 ट्रैक्टर 3 महीने में बिके हैं धमदा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं किसान लौट रहे हैं। जो पैसे का जो चक्रीकरण है बाजार में, वो गोल घूम के जो पैसा धान के माध्यम से जा रहा है वो घूम के व्यापारियों तक आ रहा है, जिसके कारण व्यापार बढ़ रहा है। तो जब व्यापार बढ़ेगा तो वहां का किसान खुशहाल होंगे ही होंगे। वहां पर अब नींबू की और अन्य फसल का भी जो फल होते हैं ड्रैगन फ्रूट, वो तक उत्पादन होना शुरू हो गया है और उस पर बोनस कैसे मिले और उसके लिए भी तैयारी शुरू। चलिए, हमारे दूसरे साथी अक्षय साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार अब किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल की धान खरीदी करेगी। किस तरीके के किसानों में खुशी की लहर देखी जा सकती है? क्या वाकई में इससे ये जो फैसला लिया गया है किसानों को फायदा मिलेगा? जी, जैसा कि विधानसभा के अंतिम भाषण में भूपेश बघेल ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और प्रति एकड़ जो 15 एकड़ की जो धान खरीदी की जाती थी उसे बढ़ाकर 20 एकड़ कर दिया गया। उसे लेकर किसानों में हर्ष व्याप्त है। कहीं न कहीं किसान जो है बहुत इसे लेकर खुशी जता रहे हैं। और राजनांदगांव में, जहां हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में कुछ किसान हैं जो 15 एकड़ से अधिक धान की खरीदी के लिए वे लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि कैसा उनको महसूस हो रहा है। भूपेश बघेल की सबसे पहले तो हम का पालन करते हैं
ये किसानों का हक था, जो कि काफी देर से ही सही लेकिन उनको मिला। प्रदेश किसान लगातार इसके लिए आंदोलन चलाए हुए है। 17 अक्टूबर से हम क्या बोलते हैं अभियान जारी किए हैं, जिसमें हम नारा दिए हैं कि अब की बार 4 के पार, 20 कुंटल धान देवो पैसा लेवो 4 के पार, है ना। ये क्या है कि बड़े संघर्षों के बाद किसानों का मुद्दा जो मुख्य धारा में स्थापित हुआ है, इसको बरकरार रखते हुए किसान हित के लिए सरकारों को बाध्य करने का ये जो अभियान था, उसकी एक बड़ी सफलता है। किसान आंदोलन की एक ये बड़ी सफलता है। आने वाली सरकार के सामने हम 20 कुंटल न्यूनतम खरीदी और 4000 से अधिक समर्थन मूल्य देने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस मुद्दे पे हम सरकार बनाना चाहने वाली पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा स्थापित करवाने के लिए ही 17 अक्टूबर से राजनांदगांव से हम इस अभियान की शुरुआत किए हैं, जिसमें अन्न निर्भर किसानों के साथ साथ वन निर्भर किसानों की भी बात हम कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि 20 कुंटल धान देवो पैसा लेवो 4 के पार, साथ ही हम तेंदुपत्ता के 8000 रुपए मानक बोरा की भी मांग करते हैं और उसके साथ साथ उनके तमाम जो अधिकार हैं संवैधानिक, उसकी भी हम मांग कर रहे हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं आने वाली सरकार के लिए हम जो किसान घोषणा पत्र के माध्यम से लक्ष्य रख रहे हैं, है ना, उसके अभियान की एक बड़ी जीत है। हम डॉक्टर रमन सिंह जी के जमाने से मांग करते रहे हैं कि 20 कुंटल धान खरीदी होना चाहिए और ये सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। हम घरों के सामने ये नारा लिखते थे कि प्रति एकड़ 20 कुंटल धान खरीदी हो, चस्पा करते थे और उसके सामने फोटो खिंचाते थे। तब से ये अभियान जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमने 17 अक्टूबर से जिला कार्यालय राजनांदगांव के सामने से प्रदेश किसान संघ ने ये अभियान चालू किया है। अभी हाल में ही 14 तारीख को हम यहाँ सालेवारा में एक बड़ा किसान पंचायत लगा करके इस मांग के लिए और तमाम जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर के किए। भूपेश बघेल जी ने जो कहा है कि अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और 20 एकड़ जो उन्होंने अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल जो है प्रति एकड़ उन्होंने धान खरीदी की जो घोषणा की है, उसके बारे में क्या लगता है किसानों में कैसा माहौल? बिल्कुल, किसान हित का काम कोई भी सरकार करेगी तो निश्चित ही क्या बोलते हैं किसानों की सहानुभूति और उससे उनको राजनीतिक फायदा अवश्य मिलेगा। लेकिन हम हमारे साथ हमारे दोनों साथी आनंद नारायण ओझा अक्षय जुड़े थे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।